बेलूर मठ। बेलूर मठ ये देश का सर्वाधिक शांतिमय स्थल है। विभिन्न कोनों से देखने पर यह मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर की तरह दिखता है। हावड़ा, पश्चिम बंगाल स्थित दक्षिणेश्वर काली मंदिर के सामने ही गंगा के उस पार करीब 6 कि.मी. दूर यह भव्य मंदिर रामकृष्ण परमहंस के दिव्य संदेश को चतुर्दिक प्रसारित कर रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय रामकृष्ण मिशन का हेडक्वार्टर है, जो डलहौजी स्क्वायर से 16.5 कि.मी. दूर है। इस विशाल मंदिर में प्राच्य पाश्चात्य कलाओं का मनोरम ऐक्या है। यहीं स्वामी विवेकानंद जी की समाधि भी है। कहते हैं कि इस मंदिर की स्थापना सन 1899 में स्वामी विवेकानंद की एक शिष्या ने अपने खर्चे से की थी। पत्थरों के बने इस मंदिर की अपनी विशेषता और विलक्षणता है। इसकी भव्यता मनमोहक है। इसके एक भाग में, जो सामने से किसी मंदिर की अनुकृति है, रामकृष्ण मंदिर के नाम से ख्यात है। वो है रामकृष्ण का स्मारक। इस भव्य भवन के विभिन्न खंडों के निर्माण में भारतीय विधा के प्रति जागरूक अनेक मनीषियों का योगदान रहा है। विशेष रूप से भगिनी निवेदिता का नाम उल्लेखनीय है। प्रस्तर खंडों से निर्मित विराट मंदिर और उसके बीच स्वामी रामकृष्ण देव की चिता, भस्मी कलश और स्थापित संगमरमर की स्वामी परमहंस की सुंदर विराट प्रतिमा बड़ी मनोहारी लगती है। संभवतः संपूर्ण बंगाल में ऐसा विराट मंदिर नहीं है। रामकृष्ण मिशन मठ या बेलूर मठ के रूप में ख्यात यह मठ सन 1901 में निबंधित हुआ, जबकि रामकृष्ण मिशन संघ को विधिक मान्यता सन 1909 में मिली। यद्यपि इसके 2 विधिक संकाय मठ और मिशन हैं। मिशन का संचालन ट्रस्टियों द्वारा तथा मठ का सन्यासियों द्वारा होता है। दोनों के मुख्यालय बेलूर मठ में ही हैं। यहीं से स्वामी विवेकानंद के भारतीय चिंतन दिशा के नए उत्स का प्रवाह हुआ था। युगों से जड़ीभूत चेतना के स्वर को नए सुरों में पिरोने पर महामंत्र का उच्चारण हुआ था। उन्होंने विद्यार्थियों को कहा था, चरित्र जीवन की बाधा विघ्नों के वज्र कठोर प्राचीरों के बीच रास्ता बना सकता है। अतः मैं ऐसे व्यक्तियों को चाहता हूँ, जिनके शरीर की पेशियां लोहे सी मजबूत हों और नसें इस्पात सी दृढ़ हों तथा उनके तन के भीतर एक ऐसा मन हो, जो वज्र से भी कठोर हो, मनुष्यता क्षात्रीय ब्रह्मतेज से युक्त हो। स्वामी विवेकानंद के शिष्य शिष्याएं उनके प्रवचन से अत्यंत प्रभावित होकर पूर्व की इस पावन भूमि की ओर आकृष्ट होते चले गए। सन 1892 का वर्ष अपने में एक अप्रतिम महत्व रखता है, जब नीलमबर गार्डन हाउस से स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के अवशेष को अपने कंधे पर उठाकर बेलूर मठ के पुण्यस्थल पर ले लाए। तब रामकृष्ण मंदिर की स्थापना की कल्पना हुई। यही बेलूर मठ की स्थापना का स्रोत बना। यहाँ एक नई व्यवस्था, एक नई चेतना को जन्म मिला। इस मठ से जीवन दर्शन की एक नई चेतना की आकृति बनाई जा सकेगी। बेलूर मठ की स्थापना स्वयं की मुक्ति के लिए की गई सामाजिक सुधार, मानव सेवा एवं मानव चरित्र का मार्ग अपनाएंगे। 9 दिसंबर 1898 को इस मंदिर की विधिवत स्थापना हुई। फिर भी मठ के नियमित क्रियाकलापों का समारंभ 2 जनवरी 1899 को हुआ। रामकृष्ण देव की भस्मी को यथास्थान स्थापित कर अपने शिष्यों से स्वामी जी ने कहा, पूज्य चरण स्वामी परमहंस ने मुझे कहा था कि मैं कहीं भी तब जाऊंगा जब तुम अपने कंधों पर रख ले जाओगे, चाहे वह वृक्ष तले हो अथवा किसी निर्धन की झोपड़ी में। इस कथन की आवृत्ति करते हुए इस पवित्र भूस्थल पर निर्माणाधीन रामकृष्ण मंदिर में उनके अवशेष को एक मंत्रपूत आसन की वेदिका पर अवशेष पात्र को रख उसका भलीभांति पूजन कर एक पवित्र संकल्प को मूर्त कर दिया। वर्तमान में बेलूर मठ की संपूर्ण दृश्यावली मेरे समक्ष दृश्यमान है। मैं नमन करता हूँ इस मंदिर, इसके अंतस में वर्वित उस दीप ज्योति को। आज ये भव्य मंदिर तीर्थयात्रियों को अपनी ओर सहज ही आकर्षित कर रहा है। यह उन्हें अपने परिसर में रोककर चिंतन की नई दिशा देता है। यात्री इसके दर्शनार्थ पहुंचकर मंत्रमुग्ध होते हैं और अपने को कृतार्थ कर लेते हैं। इस तरह बेलूर मठ इस संगठन सूत्र का प्रधान पीठ बना। धार्मिक एवं सामाजिक समन्वय के सूत्र में इस मठ की स्थापना में स्वामी जी के सूत्र भी जुड़े हैं। यथा बेलूर मठ की संस्थापना मानव की अपनी मुक्ति के लिए की गई प्रतिदिन प्रशिक्षण के उत्कृष्ट कार्यों से प्रतिबद्ध है। स्त्री एवं पुरुष सभी के लिए पूज्य चरण रामकृष्ण परमहंस देव द्वारा प्रकाशित मार्ग उनका प्रकाश स्तंभ बनेगा। महिलाओं का प्रभाग भी मुख्य संगठन सूत्र से जुड़ा है।
जो समस्त क्रियाशीलों में सहभागी है। मठ के मूलभूत उद्देश्यों में साधारण जन के लिए भी शिक्षा एवं आध्यात्मिक चिंतन के द्वार खोले जाएं, किंतु एक भूखे व्यक्ति को शिक्षा एवं आध्यात्मिकता की सीख देना मात्र हास्यास्पद है। अतः मानव मात्र के लिए भूख से निवृत्ति हेतु मार्ग का संधारण करना इस मठ के उद्देश्यों में से प्रमुख होगा। चरित्र निर्माण, स्वयं को जानना, आत्मविश्वास सभी धर्म पर आधारित होंगे। भौतिक उन्नति, शिक्षा, सामाजिक सुधार सभी धर्म पर आधारित होंगे। स्वामी विवेकानंद ने समाजवाद की परिकल्पना करते हुए बेलूर मठ को ऐसी व्यवस्था से उद्बोधित किया जिसका उद्देश्य था निम्न वर्ग को ऊपर उठाकर उनमें और उच्च वर्ग में समानता का समारंभ हो। समाज में ब्राह्मण व चांडाल में समरूपता तभी आएगी जब चांडाल को भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में बराबर का सहभाग मिले। तभी यह संपूर्ण ब्रह्मांड ब्राह्मणमय हो पाएगा। उनके विचार से फिर शूद्रत्व, वैश्यत्व, क्षत्रित्व जैसी विभाजक रेखाओं की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। विशाल भूभाग वाले शांत वातावरण में निर्मित बेलूर मठ सैलानियों के आकर्षण का केंद्र है। विदेशी युवकों के साथ ही बहुत से भारतीय युवक ब्रह्मचर्य और संन्यास लेने के लिए यहाँ पहल करते हैं। मठ का प्रशिक्षण केंद्र ब्रह्मचारियों के लिए दर्शन तथा धर्म के नियमित शिक्षण की व्यवस्था करता है। यहाँ एक समृद्ध पुस्तकालय भी है। मठ में एक विशाल प्रार्थना स्थल है जिसका निर्माण सन 1938 में हुआ था। सारांशतः ये पावन स्थल ज्ञान पिपासुओं के लिए सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर अपूर्व शांति विराजती है।